नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में स्कूली शिक्षा को बिल्कुल जड़ से बदलने का सबसे बड़ा और सोचा समझा प्रयास कब हुआ? आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज की पड़ताल करने वाले हैं जिसने ठीक यही करने का लक्ष्य रखा था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005। तो चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर रुकते हैं। स्कूल का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक इमारत है जहां कुछ किताबें पढ़ाई जाती हैं, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा कुछ है? असल में यही सवाल एनसीएफ 2005 की आत्मा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एनसीएफ 2005 है क्या चीज़ और क्यों इसे भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। देखिए, एनसीएफ 2005 कोई नियमों की किताब नहीं है। ये तो एक सोच है, एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ाना है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ये इस पर जोर देता है कि कैसे पढ़ाना है, और सबसे जरूरी बात, क्यों पढ़ाना है। इसका असल मकसद था शिक्षा की पूरी दिशा ही बदल देना। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी समस्या की जिसे हल करने के लिए ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे शायद हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी गुजरे हैं, और वो है रटने की आदत। और पता ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एनसीएफ 2005 ने इस समस्या को सीधे सीधे पकड़ा। इसका सबसे बड़ा, सबसे केंद्रीय लक्ष्य ही यही था, बच्चों को जानकारी को तोते की तरह रटने की मजबूरी से आज़ाद करना। तो यहाँ पर सोच में एक जबरदस्त बदलाव लाया गया। पुरानी सोच क्या थी? रटना, बस तथ्यों को याद कर लो, एग्जाम में लिख दो, हो गया। एनसीएफ 2005 ने कहा नहीं, ज्ञान का असली मतलब है समझना, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से जानना और उन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल कर पाना। अच्छा, तो अगर रटना मकसद नहीं था तो फिर क्या था? भाई, शिक्षा का नया गोल क्या सेट किया गया? एनसीएफ 2005 ने इसका जवाब एक बहुत ही साफ और नए अंदाज में दिया। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे, 3 बड़े आइडियाज। पहला, ज्ञान को स्कूल की दीवारों से बाहर निकालो और बच्चों की असली जिंदगी से जोड़ो। दूसरा, सिर्फ जानकारी मत दो, बल्कि उनकी समझ को गहरा करो। और तीसरा, जब समझ गहरी होगी तो उनकी सोचने की शक्ति और रचनात्मकता अपने आप जागेगी। अब जाहिर सी बात है, अगर मकसद इतना बड़ा और नया है, तो क्लासरूम के जो 2 सबसे बड़े किरदार हैं, यानी छात्र और शिक्षक, उनकी भूमिका को भी तो बदलना ही था। इस पूरे बदलाव के केंद्र में था एक शब्द, बालक केंद्रित। इसका सीधा सा मतलब है कि अब शिक्षा की पूरी कहानी बच्चे के इर्द गिर्द घूमेगी। उसके अनुभव, उसकी जिज्ञासाएं और उसके सीखने की अपनी रफ्तार, सब कुछ महत्वपूर्ण है। अब बच्चा क्लास में सिर्फ एक सुनने वाला नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक एक्टिव पार्टनर है। और हाँ, अगर बच्चा सेंटर में है तो टीचर का रोल तो बदलना ही था। अब शिक्षक सिर्फ एक लेक्चरर नहीं है जो मंच पर खड़ा होकर ज्ञान दे रहा है, नहीं, अब वो एक मार्गदर्शक है, एक सहायक है। उसका काम है बच्चों को सवाल पूछने के लिए उकसाना, उन्हें खुद चीजें खोजने के लिए प्रोत्साहित करना और अपना ज्ञान खुद बनाने में उनकी मदद करना। तो अगर इन सारी बातों को समेटें तो एनसीएफ 2005 3 बड़ी चीजों पर खड़ा है। शिक्षा बालक केंद्रित हो, वो समावेशी हो, यानी हर बच्चे को, चाहे उसकी कोई भी पृष्ठभूमि हो, सीखने का बराबर मौका मिले। और सबसे जरूरी, वो अनुभवात्मक हो, यानी बच्चे सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि अपने अनुभवों से कुछ करके सीखें। तो एनसीएफ 2005 ने वाकई शिक्षा का एक बहुत ही प्रगतिशील, एक आदर्शवादी सपना देखा। और जब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंचते हैं तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस दस्तावेज को आए अब 1 दशक से ज्यादा हो चुका है, तो ये सवाल हम सबके लिए है। आज हमारे स्कूल, हमारे क्लासरूम्स और हमारे पढ़ाने के तरीके एनसीएफ 2005 के इन महान आदर्शों पर कितना खरा उतर पा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।